धार के ऐतिहासिक गौशाला में आज मंगलवार को हिंदू समाज ने नियमित सत्याग्रह में बड़ी संख्या में भाग लिया। सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था और निर्धारित समय पर सामूहिक सरस्वती वंदना व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। महाराजा भोज स्मृति बसंत उत्सव समिति और अन्य हिंदू संगठनों के नेतृत्व में हर सप्ताह यह सत्याग्रह जारी है। समाज का संकल्प है कि भोजशाला के गौरव की पुनर्स्थापना और बसंत पंचमी पर अखंड पूजा के अधिकार के लिए आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होती। बताया गया है कि भोजशाला पर हिंदू समाज के अधिकार को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लंबित है तथा एएसआई का सर्वे रिपोर्ट भी अभी घोषित नहीं हुई है। इस बीच 23 जनवरी 2026 को शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आने से पूजा और नमाज को लेकर प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है। इसी मुद्दे पर आज समाज द्वारा अखंड पूजा की अनुमति मां वाग्देवी प्रतिमा स्थापना के संकल्प को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं भोजशाला मुक्ति यज्ञ संयोजक गोपाल शर्मा ने प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के भोजशाला पर दिए बयान पर कहा कि उन्होंने कहा था कि दोनों धर्म का सम्मान किया जाएगा। उनकी कोई मजबूरी होगी, ये पालन उन्होंने 2006 में भी कराया था। आपके गले में 2 रंग का दुपट्टा है, आपको दोनों धर्म का पालन कराना है। आप राज धर्म का पालन कराएंगे, लेकिन राज धर्म से ऊपर धर्म दंड होता है। प्रशासन 2003 के आदेश का पालन कराए, 2006 वाली पुनरावृत्ति न हो। हिंदू समाज दिन भर पूजन करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि दोनों धर्मों का सम्मान किया जाएगा। निश्चित ही उनकी कोई मजबूरी होगी और यह पालन उन्होंने 2006 में भी कराया था, जबकि उनके सामने स्पष्ट आदेश था 2003 का कि बसंत शुक्रवार के दिन नमाज जो केंद्र द्वारा निकला था कि शुक्रवार के दिन नमाज, मंगलवार के दिन हवन पूजन रहेगा, हिंदू समाज का दिन भर रहेगा और बसंत पंचमी पर दिन भर हवन पूजन। स्पष्ट आदेश होने के बाद उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने केंद्र से गाइडलाइन लेकर के 2 घंटे की नमाज उसमें डलवाई थी। तो 2006 न दोहराया जाए। हिंदू समाज अपनी माँ का पूजन अखंड करने के लिए तैयार है। दिन भर माँ का पूजन हो, हिंदू समाज निर्विघ्न हवन पूजन करे, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा स्थान नहीं है माँ का जन्मदिन मनाने के लिए, जबकि उनके पास धार में अन्य स्थान है जहाँ प्रतिदिन वो नमाज पढ़ते हैं। हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम माँ का जन्मदिन मना सके। आपके गले में हो सकता है 2 कलर का दुपट्टा है, तो आपको दोनों धर्मों का पालन करना है। शायद आपके पास प्रभारी मंत्री है, आप राज धर्म का पालन भी कराएंगे, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि राज धर्म से ऊपर धर्म दंड होता है। और ये इतिहास है इस देश का कि राज धर्म से ऊपर ही धर्म दंड होता है। राजा को भी सजा देने का अधिकार समाज को है, और आज यहाँ का धर्म दंड हिंदू समाज के पास है। और हिंदू समाज अपने धर्म के, आपने एक लाइन और कही है कि अपने अपने धर्म की रक्षा करना, तो हिंदू समाज अपने धर्म की रक्षा इस बार ईमानदारी से करेगा और दिन भर अखंड पूजा करने के लिए तैयार है। ऐसी कोई 2006 वाली पुनरावृत्ति इस बार शासन न करे। 2003 में जो स्पष्ट आदेश था उसको बदलाने की क्या आवश्यकता थी 6 में, और जो आदेश सप्लीमेंट्री आदेश निकलता है उसका परिणाम भी देख लिया है कि जब जब बसंत पंचमी और शुक्रवार एक दिन आया है, दोनों समाजों ने कहा कि हमने कहा हमारी पूजा नहीं हुई और मुसलमानों ने कहा हमारी नमाज नहीं हुई और यहाँ की शांति भंग हुई है। तो ऐसा आदेश जिसके कारण धार शहर की शांति भंग होती है, ऐसे आदेश का पालन न कराते हुए 2003 का जो स्पष्ट आदेश है उसका पालन शासन और प्रशासन कराए। हिंदू समाज तो अपने माँ का पूजन अखंड करेगा, इसके लिए दृढ़ संकल्पित है। सभी को मालूम है कि राजा भोज द्वारा निर्मित माँ सरस्वती मंदिर है और उस मंदिर के लिए संघर्ष करते हुए हमारे को 2003 से जो संघर्ष हुआ था कि भोजशाला के अंदर प्रतिबंध आने जाने में, उसको लेकर हमने जो आंदोलन किया था और 2004 में वो सफलता मिली कि मंगलवार को हिंदू समाज पूजा अर्चना करेगा और बसंत पंचमी के दिन भर सूर्यास्त से सूर्योदय तक पूजा अर्चना होगी। और उसी को लेकर हम ये ज्ञापन दे रहे हैं। और जो तैयारी तो पूरी जिले में हमारी तैयारी है और आज भी, और इस समय आने पर मालूम पड़ेगा प्रशासन को कि क्या अगर प्रशासन हमारी बात मानता है कि भैया हिंदू समाज को पूजा अर्चना छोड़ दे, नहीं तो फिर जो संघर्ष 16 में हुआ, 13 में हुआ, उससे ज़्यादा भयंकर संघर्ष होगा। ये चेतावनी है मेरी कि माँ सरस्वती मंदिर में हमें पूजा अर्चना करने दी जाए और ऐसा जो आदेश है केंद्र सरकार का उसका पालन करे सरकार और मध्य प्रदेश सरकार भी, नहीं तो समय पर
परिस्थितियाँ बिगड़ सकती है।